फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्स डाइजेस्ट। मैं हूं मधुमिता और आज का वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो है जो कि टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। As we all know that the last date for filing of income tax return for financial year 2018-19 was 31st July 2019. But we can still file our belated return for financial year 2018-19 till 31st March 2020, but with a small amount of penalty. So if income earned is less than rupees 5 lakh, then the amount of penalty would be of rupees 1000. Whereas if income earned is more than rupees 5 lakh, then the amount of penalty would be of rupees 10,000. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसे आप लोगों को बिफोर 31 मार्च 2020 से पहले फाइल करनी होगी। अदरवाइज आप अपनी रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 को फाइल नहीं कर पाएंगे। ये था मेरा पहला रिमाइंडर आप लोगों के लिए। मेरा सेकेंड रिमाइंडर ये है दैट वी ऑल आर अवेयर दैट द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज अबाउट टू एंड. So 31st March 2020 is an important date for the taxpayers and individuals to remember, as this is the deadline for them to complete all their financial duties. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि एक टैक्स पेयर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है बिफोर 31st मार्च 2020. पॉइंट नंबर 1, लिंकेज ऑफ आधार विथ पैन. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी आधार पैन के साथ लिंक नहीं की है तो उससे आप लोगों को 31 मार्च से पहले यानी कि 31 मार्च 2020 से पहले लिंक करवानी होगी, नहीं तो आप लोग अपनी रिटर्न प्रोसेस नहीं कर पाएंगे. देन पॉइंट नंबर 2, फाइलिंग ऑफ पेंडिंग रिटर्न. जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो इसे आप लोगों को बिफोर 31 मार्च 2020 से पहले फाइल करनी होगी, अदरवाइज आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी टर्नओवर. द टोटल टर्नओवर ऑफ योर करंट ईयर अप टू 31st March is to be calculated for the purpose of determining the aspects like applicability of GST registration, then eligibility of opting schemes, applicability of filing for specific returns. तो यहाँ पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि जितनी भी आपकी टर्नओवर है पूरे साल की अप टू 31 मार्च वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी होगी ताकि आप लोग ये डिटरमाइन कर पाए कि आप लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नीड होगी या फिर नहीं. पॉइंट नंबर 4, सबमिट ऑल इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स टू योर एम्प्लॉयर. और ये पॉइंट है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए. सो यहाँ पे बताया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल योर इन्वेस्टमेंट प्रूफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. Delay in submission may lead to excess TDS deduction on your income. TDS, although you can claim your refund in excess of your TDS, it is still better to timely submit investment proofs. Point number 5, pay advance tax. The taxpayers are required to pay tax at regular interval for the year in which income is earned. So यहाँ पे ये बताया गया है कि टैक्स पेयर्स को रिक्वायरमेंट होती है कि वो टैक्स रेगुलर इंटरवल पे करे ड्यूरिंग द सेम ईयर इन विच इनकम इज अर्न. यानी कि जिस साल में वो इनकम करती है उसी साल वो एडवांस टैक्स को पे करे. एनी डिले इन डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट फॉर द लेट पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. अगर एडवांस टैक्स पे करने में डिले होती है तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. फिर पॉइंट नंबर 6, that is section 80C deduction of rupees 1,50,000. This section allows deduction of rupees 1,50,000 and it is applicable to all categories of taxpayers. So most commonly used investment instruments which are allowed deduction under section 80C, 80CCC then 80CCD. यहाँ पे ये बताया गया है कि सेक्शन 80C हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट देती है और जो यूज्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली हमें किन किन सेक्शंस के अंडर में दी जाती है, सेक्शन 80C, देन 80CCC, देन 80CCD. Then point number 7, which says about additional deduction of rupees 50,000 for investment in NPS account. This deduction is allowed under section 80CCD and it is over and above deduction of rupees 1,50,000. इस 80CCD के डिडक्शन को ओवर एंड अबोव ऑफ सेक्शन 80C 1,50,000 इसलिए कहा गया है कि इसे अगर कोई टैक्स पेयर 80C के अंडर में पूरी टैक्स बेनिफिट ले रहा है 1,50,000 की, इसके साथ वो एडिशनल डिडक्शन भी ले सकते हैं 80CCD के अंडर में ऑफ रुपीज 50,000.
This is newly introduced additional deduction. Point number 8, save tax under section 80D, 80DD and 80DDB. So if any medical expenditure is incurred by taxpayer for his own health or the health of any of his relatives, then he can save tax under section 80D, 80DD and 80DDB. So point number 9, make minimum contribution. So if you have PPF account, then you need to pay at least rupees 500 in your PPF account during the year, and the last date for paying this amount is 31st March 2020. अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।